नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी टीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें 125 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नहुस के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है नहुस। ये कविता है, ये मैथिली शरण गुप्त की कविता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। प्रश्न नंबर 2, भागवंती उपन्यास की रचयिता कौन है? तो भागवंती उपन्यास के रचनाकार हैं सुदर्शन। इनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है हार की जीत। हार की जीत। प्रश्न नंबर 3, नेताजी कहिन के लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोहर श्याम जोशी। इनकी अन्य रचनाएं हैं कुरु कुरु स्वाहा, हरिया, हरकुलिस, हमजाद। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मनोहर श्याम जोशी की। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है? तो बीज जो है वो अमृत राय का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 5, अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 6, सदाचार की ताबीज किसकी रचना है? तो सदाचार का ताबीज ये जो रचना है ये है हरिशंकर परसाई की। प्रश्न नंबर 7, कथा सतीसर की लेखिका कौन है? तो कथा सतीसर की जो लेखिका है वो है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रकांता। प्रश्न नंबर 8, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न नंबर 9, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कन्नौजी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेवाती। प्रश्न नंबर 11, महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो महान का होता है तुच्छ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा का होता है पतला। प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमी जो है वो अग्नि का पर्याय नहीं है, ये अमृत का पर्याय है। प्रश्न नंबर 14, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपेक्षा, उपेक्षा। प्रश्न नंबर 15, अयम एका सिंहः अस्ति का हिंदी में अनुवाद है? तो यह एक शेर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, अरे बेटा
तुम कहाँ जा रहे हो का संस्कृत में अनुवाद है? तो इसका सही अनुवाद होगा ऑप्शन नंबर डी, भो पुत्र त्वं कुत्र गच्छसि। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किस नाटक में वीर रस की प्रधानता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर चरितम। और ये 7 अंकों वाला एक नाटक है और इसके जो रचयिता है वो है भभूति। प्रश्न नंबर 18, भी धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी भेतु। प्रश्न नंबर 19, सुद्योपास्य का संधि विच्छेद होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, सुधि प्लस उपास्य। प्रश्न नंबर 20, धा प्लस कुता रूप निष्पन्न होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिता। प्रश्न नंबर 21, सा माम पश्यति का क्रमवाच्य रूप होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तेन अहम दृश्य। प्रश्न नंबर 22, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं? तो चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 23, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो ये है रणधीर प्रेम मोहिनी, ये लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। प्रश्न नंबर 24, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रश्न नंबर 25, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है? तो कबीर को जो प्रवर्तक माना जाता है वो माना जाता है निर्गुण संप्रदाय का। प्रश्न नंबर 26, दुल्हन गावो मंगलाचार हम घर आए हो राजा राम भरतार, तो कबीर का यह पद किस राग में है? तो यह है राग गौड़ी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की अलवार महिला संत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंडाल। प्रश्न नंबर 28, हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, वह नाम कौन सा है? तो ये स्वामी हरिदास का संप्रदाय है और ये जाना जाता है सखी संप्रदाय नाम से। स्वामी हरिदास ने जो है वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। अकबर के दरबारी गायक जो थे तानसेन, वो स्वामी हरिदास के शिष्य थे और हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। और जो सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी हैं वो श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। प्रश्न नंबर 29, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? तो कछुआ धर्म जो है वो निबंध है और
इस निबंध के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 30, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर कैदी की पत्नी के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न नंबर 31, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 32, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो नेता का नेत्री होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 33, पानी शब्द का वचन क्या है? तो पानी जो होता है वो एक वचन होता है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिशाएं। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो रीति का होता है रीतियां। ये प्रश्न नंबर 36, 37, 38, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। तो दिगंबर होता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है युत्सु। प्रश्न नंबर 38, जो शास्त्र जानता हो। इसका सही आंसर है शास्त्रज्ञ। प्रश्न नंबर 39, महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो महिमा शब्द में जुड़ा है इमा। प्रश्न नंबर 40, अग्र का विलोम शब्द हुआ। अग्र का होता है पश्च। पश्च होता है। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुज दास। प्रश्न नंबर 42, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो ये 7 कांड हैं। प्रश्न नंबर 43, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो राम सीता संवाद, ये इसका संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 44, भक्तमाल के रचनाकार नावादास के गुरु का नाम था। भक्तमाल जो है नावादास की रचना है और इसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त है और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों का जो है 316 छप्पयों में उल्लेख किया गया है। अगर प्रश्न आ जाए कि भक्तमाल रचना में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है तो वो छप्पयों का, तो इसमें जो है 316 छप्पयों का उल्लेख किया गया है, छप्पे छंदों का। प्रश्न नंबर 45 है, जायसीकृत पद्मावत है। तो पद्मावत जो है वो है
ऑप्शन नंबर सी एक रूपक काव्य है। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना नहीं है? इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर डी चित्रावली। प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ज्योति विहग। प्रश्न नंबर 48, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रृंखला की कड़ियाँ, और ये संस्मरणात्मक निबंध है। प्रश्न नंबर 49, माधवानल काम कंदला किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है आलम की ये रचना है। प्रश्न नंबर 50, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र से। प्रश्न नंबर 51, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंध हैं? तो सुमित्रानंदन पंत की जो है रचना है वो छायावाद युग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 52, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्तियां हैं। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं और ये सरोज स्मृति से ली गई हैं। प्रश्न नंबर 53, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो उर्मिला जो है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन के का जो है प्रबंध काव्य है, और इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विश्वाई जन्म के, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 54, गीतिका के रचनाकार का नाम है? तो गीतिका के जो रचनाकार है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रश्न नंबर 55, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? तो उर्वशी, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। झरना का है 1918, आंसू का है 1925, और लहर का है 1933। प्रश्न नंबर 56, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो छायावाद का पूर्वाभास जो है वो द्विवेदी युग के कवि में मुकुटधर पांडे की रचनाओं में हुआ है। प्रश्न नंबर 57, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो मयंक मंजरी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है, ये किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है। प्रश्न नंबर 58, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है, उपयुक्त पंक्तियां किस रचना में हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंधा युग से ये पंक्तियां हैं।
प्रश्न नंबर 59, भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना में हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी? मुंबई में, उज्जैन में, बंगाल में या कर्नाटक में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये बंगाल में हुई थी। प्रश्न नंबर 60, अंधा युग किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती की रचना है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये गीत नाट्य है और ये इसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रवास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक का वर्णन किया गया है अंधा युग नाटक में। प्रश्न नंबर 61, द्विकर्मक धातु नहीं है? तो सेव इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 62, भविष्यत काल में यह लकार प्रयुक्त होता है? तो 62 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिरट लकार में। प्रश्न नंबर 63, राजा धर्मम पालयति का क्रमवाच्य रूप होगा? तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्ञा धर्म पाल्यते। प्रश्न नंबर 64, नीलोत्पलम नीलोत्पलम शब्द में समास है? तो इसमें होगा कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 65, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी ये संख्यावाची शब्द है, तो इसमें जो है द्विगु समास होगा। प्रश्न नंबर 66, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है? इसका सही आंसर है पैरों पर खड़ा होना। प्रश्न नंबर 67, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ है? इसका सही जो अर्थ है वो है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 68, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया? तो अखरोट जो है आया है पश्तो शब्द से, भाषा से। प्रश्न नंबर 69, ग्रंथि का तद्भव शब्द है? तो ग्रंथि को गांठ कहते हैं, गांठ। प्रश्न नंबर 70, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से जो तत्सम है वो क्षेत्र है, तद्भव होता है खेत। प्रश्न नंबर 71, ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये होगा कर्ता ने। प्रश्न नंबर 72, किस वाक्य में कर्म कारक है? तो लड़का पत्थर फेंकता है, इसमें कर्म कारक है। प्रश्न नंबर 73, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं?
तो जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 74, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो प्रकृति जो है वो स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 76, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मिर्ची, दृष्टि, सुबह ये स्त्रीलिंग है और जीरा जो है वो पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 76, केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल जो हैं वो प्रगतिवादी कवि हैं। प्रश्न नंबर 77, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि में उत्कृष्ट माना गया है? तो ये माना गया है ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। और ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध के आधार पर है और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैनेन्द्र। प्रश्न नंबर 79, वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की? तो ये की है ऑप्शन नंबर सी, उदय प्रकाश ने। प्रश्न नंबर 80, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? तो राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक है कमलेश्वर। इनकी अन्य कहानियां हैं तलाश, बयान, नीली झील और मांस का दरिया, ये इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। प्रश्न नंबर 81, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य या इनमें से कोई नहीं? तो ये है एक खंड काव्य। जयद्रथ वध का जो विषय है वो है महाभारत के अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध किए जाने की घटना का वर्णन है इसमें। प्रश्न नंबर 82, शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है? तो ये एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। प्रश्न नंबर 83, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहला उपन्यास है। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है? तो ये है सागर, लहरें और मनुष्य। इस उपन्यास की जो लेखक हैं वो हैं उदय शंकर भट्ट। इसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। प्रश्न नंबर 85, मैला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? तो मलेरिया और काला जार के संबंध में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 86,
संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्न में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो अनुस्वार ये कोई संधि नहीं होती है। प्रश्न नंबर 87, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देश के लिए भक्ति तो तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 88, उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमिलन कीजिए। तो पुनर्नवा जो उपन्यास है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कब तक पुकारूं ये रांगे राघव का उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र ये जो है भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। मनुष्य के रूप ये यशपाल का उपन्यास है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2 और 4 का 1। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 89, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही है अचानक आफत आ पड़ना। प्रश्न नंबर 90, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कविनाथ गोपीराज की जीवनी है ये। प्रश्न नंबर 91, आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन हैं? तो इसका सही आंसर है जगनिक। प्रश्न नंबर 92, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो ये थे स्वयंभू। प्रश्न नंबर 93, नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? तो नाथ पंथ के प्रणेता जो गुरु हैं वो है गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 94, कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि हैं? तो ये है विद्यापति, उसके बाद सूरदास, फिर तुलसीदास, फिर बिहारी। प्रश्न नंबर 95, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वामन ने किया था। प्रश्न नंबर 96, आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? आत्मजयी जो है वो खंड काव्य है और इसकी रचयिता कुंवर नारायण है और इस रचना की जो कथा वस्तु है वो है कठोपनिषद पर आधारित। प्रश्न नंबर 97, मगध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मगध पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, श्रीकांत वर्मा। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्ति बोध हैं? तो अंधेरे में ये लंबी कविता है मुक्ति बोध की। प्रश्न नंबर 99, वर्ष 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी?
तो इसका सही आंसर है शकुंतला माथुर। प्रश्न नंबर 100। नरेंद्र मोहिनी निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? तो भाग्यवती, कुसुम कुमारी, चंद्रकांता ये देवकीनंदन खत्री के उपन्यास हैं। नरेंद्र मोहिनी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 101। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले जो नाम सुझाया था वो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। प्रश्न नंबर 102। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं व्यंजन। प्रश्न नंबर 103। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। मात्रा, स्वर, आघात, वृत्ति। प्रश्न नंबर 104। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। प्रश्न नंबर 105। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोरी के आन विसेखा, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है वो है अद्भुत रस। प्रश्न नंबर 106। निम्न पंक्तियों में रस पहचानिए। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैन ही सौ बात। तो इस पंक्ति में जो रस है वो है श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस है इसमें। प्रश्न नंबर 107। अब लो नसानी अब ना नशेहों में कौन सा रस है? तो इसका सही आंसर है शांत रस। इसका इस पंक्ति में शांत रस है। प्रश्न नंबर 108। आयो आयो सुनित ही शिव सरजा तब नाम, बैरई नारी दृग जलन सो बूढ़ी जात अरिगाम। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है असहयोक्त अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें। प्रश्न नंबर 109। ओस बिंदु चुग रही हसनी, उनको मोती जान। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ओस बिंदु चुग रही हंसनी, उनको मोती जान। ओस की बिंदु चुन रही है हंसनी, उनको मोती जानकर। तो इसमें जो अलंकार है वो है भ्रांतिमान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 110। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। ऑप्शन नंबर सी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न नंबर 111। कवित्र रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेनापति।
प्रश्न नंबर 112, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी जो है वो पद्माकर की रचना है। उनकी अन्य रचनाएं हैं प्रबोध पचासा, जगत विनोद, पद्म भूषण और बिरुदावली। प्रश्न नंबर 113, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो ये जो है 3 खंडों में विभक्त है। और इनके जो नाम है वो हैं मुंडेर पर सूरज, और दूसरा है देर सवेर, और तीसरा है आपस की बातें। प्रश्न नंबर 114, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? तो हिंदी आलोचना का इतिहास माना जाता है आधुनिक काल से। प्रश्न नंबर 115, त्रिशूल उपनाम किसका है? तो त्रिशूल उपनाम से जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है इनका उपनाम। प्रश्न नंबर 116, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है। कपिल कुल श्रेष्ठ ने अंधकाल कहा। ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल, गणपति चंद्र ने प्रारंभिक काल कहा है, और रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। प्रश्न नंबर 117, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो ये है गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 118, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं? तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 119, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? तो ये रामविलास शर्मा की पुस्तक है निराला की साहित्य साधना। प्रश्न नंबर 120, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? तो ये है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। प्रश्न नंबर 121, इंद वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? इसमें होते हैं 11 छंद, 11 वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 122, सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो सुमुखी छंद में 23 वर्ण होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 123, सुंदरी छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो सुंदरी छंद में 25 वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 124, अभी प्लस उदय की संधि कीजिए। तो इसका होगा अभ्युदय, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और लास्ट प्रश्न 125, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो सदानंद का होगा सत धन आनंद, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
तो ये थे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।